हेलो नमस्कार मित्रों। पिछली कक्षा में हमने एल्कीन की विशेषता पढ़ी थी और उसके आईयूपीएसी नाम के 4 या 5 जो बिंदु थे वो हमने पढ़ लिए थे। इसके 3 नियम थे। 3 नियम कौन से थे आईयूपीएसी नाम के? पहला नियम था कि उस कार्बनिक श्रृंखला का हम चुनाव करते हैं जिसमें एक द्विबंध होना चाहिए। दूसरा नियम ये था कि द्विबंध के बाद में कि अंकन द्विबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तीसरा नियम ये था कि इसका अनुलग्न आईयूपीएसी नाम में क्या आएगा, आपका इन आता है। उसके बाद में जो भी नियम थे आपको एन वाले इसमें नियम देते हैं। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, जो भी नाम है आपको, ठीक है। समस्या तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये समस्या है। देखो तो हम लिखेंगे आपका एल्कीन का आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो उदाहरण की बात करें, सूत्र क्या था इसका, पहचान करने का तरीका। तो पहले देखो हम बात करते हैं कि सी और हम बात करेंगे तो इसका सूत्र आएगा, क्या आएगा इसका सूत्र आएगा, और C4 आपका H और आपका ये 8 है, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। एक आता है C5H और इसमें तो कितने आएंगे अगर आपको पता है तो यहाँ पर देखो पहचान का तरीका यह रहेगा, यहाँ पर आपका 10, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया C6 लिखता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि सूत्र क्या था इसका सूत्र था CnH2n, ये सूत्र था इसका, ठीक है। अगर कार्बन 6 रहेंगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे इसमें 12, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12। इसी प्रकार उदाहरण देखेंगे हम आपका H9 सॉरी कार्बन 9 ये आएगा आपका कार्बन 9 और आपका H कितने आएंगे इसमें 18। नीचे देखो हम आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर आएगा इसका संरचना और ये सूत्र। यहाँ पे कार्बन कितने इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और आपके 4 कार्बन। अब देखो ये कह रहा है कि इन है और कहीं ना कहीं पर इसमें डबल बंध आएगा, तो डबल बंध तो मैंने यहाँ पर मान डबल बंध चिपका दिया, ठीक है। यहाँ पर सिंगल आएगा, आपका यहाँ पर सिंगल आएगा। अब देखो 8 हाइड्रोजन होने चाहिए इसमें, तो 8 और 2 तो इसके पास आएंगे 1 और 2, ठीक है। 1 इसके पास आएगा, 2 इसके, 1 इसके पास, 1 इसके पास, 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, आपका 1 यहाँ पर। देखो 8 आएगा, गिन लो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई दिक्कत इसमें? इसके अगर शॉर्ट संरचना बनाए क्या रहेगा आपका CH2 डबल बंद CH, उसके बाद में CH2, उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका CH3। और कोई दिक्कत? इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, सबसे पहले उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, डबल बंध होना चाहिए। तो डबल बंध है तो इसमें आपका यहाँ पर डबल बंध आ रहा है, तो हमारी श्रृंखला ये रहेगी पूरी, ठीक है। अगला बिंदु ये कहता है कि इसमें आपकी द्विबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अंकन इधर से करें अंकन। तो अंकन में आपको ध्यान रखना है, अंकन हमेशा इधर से, इसमें हमेशा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बंध को इधर से करेंगे तो 1 अंक मिलेगा और इधर से करेंगे कितने मिलेंगे, इसको 3 अंक मिलते हैं। तो हमें 3 अंक से देने नहीं, तो यहाँ पर इसको 1 अंक देना है। इसमें 1 2 3 और आपका ये 4। बोलो समस्या। अब उसके बाद इसका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा इसमें देखो सबसे पहले इसका नाम, ये ध्यान रखना कि ये देखो इसमें कोई प्रतिस्थापन भी है, प्रतिस्थापन नहीं है। और यहाँ पर जो ये नियम कहता है कि जो ईन का नाम होगा, ईन की स्थिति, इसका जो यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला उसके बारे में बतानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापन नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखेंगे उसके बाद में कितने कार्बन है, इसमें आएगा ब्यूट, क्या आएगा आपका ब्यूट, और कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ब्यूट, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा हमें, ब्यूट है और फिर कितने पे हैं 2 पर आएगा 2, उसके बाद में आएगा आपका ये इन, बोलो कोई दिक्कत इसमें। ये ध्यान रखना है क्योंकि इन क्या था हमारा अनुलग्न था,
और अनुलग्न को हमेशा पीछे बताते हैं। आई बात समझ में? अनुलग्न को हम क्या करते हैं, पीछे बताते हैं, तो यहाँ पे इसको पीछे बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नाम लिखिए इसके अलावा 2 हाइफन और आपका ये ब्यूटीन, तो ये अभी भी आपका नाम सही है। ठीक है, क्योंकि ये तो स्थिति को बता रहा है, ये तो स्थिति को बता रहा है कि 2 पे है, परंतु क्या जुड़ा हुआ है, ईन है, और ईन हम जानते हैं कि ईन क्या एक तरह का आपका अनुलग्न है, और अनुलग्न हमेशा पीछे जुड़ता है। ठीक है, कोई समस्या आ रही इसमें? कोई समस्या बोली की समस्या? ठीक है, तो इसका नाम हो गया कंप्लीट। आगे उसके बाद में आगे हम करेंगे संरचना, इसका कंप्लीट हो गया। इसका देखते हैं C5 का देखो, तो C5 का देख लेंगे कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन है तो देखो इसमें एक नीचे हो सकता है, इसकी 2 प्रकार से मतलब बनाई देखेंगे इसमें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डबल में चिपका दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका H3 आएगा, यहाँ पर आपका H आएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका H2 और यहाँ पर आपका H3, ये रहेगा, ये होगा और आपका ये रहेगा। अब ये बताओ कि कितने इसमें 10 है, तो यहाँ पर 10 है, देख लो इसमें 3 3 6 और कितने हो गए इसमें, तो 4 10 और कंप्लीट 2 हो गए, तो आपके ये हो गए। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए अंकन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका अंकन करना पड़ेगा। अंकन की श्रृंखला तो आपकी ये वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अंकन करेंगे तो अंकन में कि इसे द्विबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। इधर से अंकन करते हैं, देखिए आप 1 2 3 1 2, तो इधर से करेंगे इसमें अंकन, तो आपका 1 आएगा, 2 3 4 और 1 5। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसका नाम लिख दो। तो प्रतिस्थापन नहीं है इसमें, कोई प्रतिस्थापन इसमें यहाँ पर नहीं है, प्रतिस्थापन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन का नाम नहीं लिखेंगे, वही निकाल लिखेंगे इसमें। उसके बाद में क्या लिखेंगे, आप कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 और 5 को लिखेंगे पेंट, ये आ गया आपका पेंट। उसके बाद में आपका हाइफन। ठीक है, कितने पर, ये 2 पर। देखो ध्यान रखना, इस कभी कभार विद्यार्थी 3 पर लगाते हैं, 3 पर, ये 3 पर नहीं है, ये 2 पर आ रहा है। संपर्क पहले किससे आ रहा है, इसमें 2 से आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 और यहाँ पर आएगा आपका 3। ठीक है, ये नाम हो सकता है। इसके अलावा आपका हो सकता है 2 और आपका ये पेंटीन। बोलो कोई समस्या, नाम में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही। अब देखो इसकी और भी संरचना हो सकती है, इसकी और भी संरचना बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी, देखो इसकी, ये बोल रहा है कि 5 कार्बन है, वो 5 कार्बन और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कहीं पर। ठीक है, तो हमें 5 1 2 3 4 कितने आ गए आपके, 4 हो गए। अब 4 हो गए तो ऐसा इसका नाम चेंज होगा, इसका तो नाम चेंज होगा, ध्यान रखना इसका नाम किस प्रकार चेंज होगा इसमें, और यहाँ पर आएगा आपका ये हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, तो ये नीचे होगा, यहाँ पर ये चिपका दिया मैंने आपका, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H3, यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका H3। बोलो कोई दिक्कत इसमें, बोलो कंप्यूटर 3 3 6 कितने हो गए आपके, 10 हो गए। देखो इसमें मुख्य सूत्र वही है, मुख्य सूत्र वही है। अगर आप अगली कक्षा में पढ़ते हैं तो इस प्रकार की होगी, क्या करते हैं आपके समावेवी कराते हैं, समयावता प्रदर्शित करते हैं, आइसोमेरिज्म क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसका नाम क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, श्रृंखला का चुनाव करेंगे इसमें। तो देखो श्रृंखला कितनी होनी है इसमें, एक तो वाली बन रही है, इस श्रृंखला का चुनाव हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस श्रृंखला में कहीं पर भी डबल बंदी नहीं है, तो इस श्रृंखला का चुनाव हमें नहीं करेंगे। उसके बाद में एक श्रृंखला आपकी ये बन रही है, तो ये बनेगी, तो हाँ सर इसका हम चुनाव कर सकते हैं। दूसरी बात श्रृंखला लंबी भी है, तो हम इस श्रृंखला का चुनाव करेंगे, क्योंकि एक ये वाली बन रही है, तो ये श्रृंखला आपकी छोटी, इसका चुनाव हमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आएगा आपका 1 कार्बन 2 और यहाँ पर यार शायद कार्बन बढ़ रहेंगे इसमें, यहाँ पर ये नहीं आएगा इसमें, और यहाँ पर आएगा आपका 2 आएगा। देखो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये कंप्लीट और आपका एक प्रतिस्थापन का रहेगा। ये तो क्या आपका प्रतिस्थापी है, ये आपका प्रतिस्थापी समूह है। ठीक है, नाम लिखिए इसका।
तो अंकन करते हैं, अंकन देखो इसमें इधर से अंकन होगा इसमें 1 2 3 और आपका ये 4। नाम लिखिए इसका। तो नाम लिखने में क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर आप देखो इसमें प्रतिस्थापी आ रहा है, तो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि प्रतिस्थापी का नाम हमें सबसे पहले चिपकाना पड़ेगा। तो इस प्रतिस्थापी का नाम चिपकाओ। तो यहाँ पर भी क्या आपका ये मैथिल है। मैथिल कितने पे है, मैथिल आपका 2 पर, यहाँ पर 2 और आपका हाइफन और ये रहेगा आपका मैथिल 2 हाइफन मैथिल। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 रहेगा आपका ब्यूट, ये रहेगा आपका ब्यूट। उसके बाद मुझे यहाँ पर आपका हाइफन और आपका 1 क्योंकि 1 पर है। ठीक है, तो 1 पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा आपका इन लेवल। ठीक है, कोई दिक्कत इस प्रकार आप नाम लिख सकते हो। कोई समस्या आ रही इसमें, नहीं है समस्या। और देखो इसके बाद में और क्या नाम लिख सकते हैं इसके अलावा। और अगर हम इसका नाम लिखना चाहें और इसको अगर घुमाना चाहें अगर श्रृंखला को, तो और ही बन सकती है। देखो इसमें और बनाए देखते हैं। बस कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो कार्बन 5 होते, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन चिपका दिए। और यहाँ पर आपका मैंने क्या चिपका दिया, CH3 चिपका दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर 2 मानिए इसको तो 1 पे आ जाएगा, इसको यहाँ पर मानेंगे 1 पे आएगा। ये आपका प्रतिस्थापन नहीं है, ये पूरी श्रृंखला रहेगी आपकी। इस श्रृंखला का अगर चुनाव करते हैं देखो यहाँ पर आपके 1 पे मैथिल रहेगा, यहाँ पर आपका डबल चिपका देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका H2 आएगा, यहाँ पर आपका H2 आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा H आएगा, यहाँ पर आपका H3 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब श्रृंखला का चुनाव करें इसमें, तो श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो यह आपकी श्रृंखला होगी है दोनों में से सीधी वाली श्रृंखला के खड़े में, क्योंकि दोनों हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर दोनों समान है तो आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। सीधी वाली श्रृंखला क्या रहेगी, कुछ आपकी बेहतर रहेगी। उसके बाद अंकन करना है। देखो आप समझ चाहिए कि सर वैसे तो प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए, परंतु देश के नौजवानों यहाँ पर प्रतिस्थापी को या यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है, डबल वन को प्राथमिकता दी जाती है। इन और आइन में डबल वन को ट्रिपल वन को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि प्रतिस्थापी को। जबकि एन में क्या होगा, एन में प्रतिस्थापी को प्राथमिकता दी जाती है, तो यहाँ पर इसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, जबकि प्राथमिकता इसको दी जाएगी और इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जब आईयूपी से नाम लिखते हैं तो उस समय तो प्रतिस्थापी को प्राथमिकता दी जाएगी। जब आईयूपी से नीचे नाम लिखते हैं उस समय तो प्रतिस्थापी को ही प्राथमिकता दी जाएगी और डबल वन को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। परंतु जब अंकन करते हैं, अंकन करते समय ये डबल वन को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि इसको बात करते हैं आपको प्रतिस्थापी को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, कोई समस्या? हाँ जी, अब इसका नाम चिपकाते हैं। अंकन आएगा आपका 1 2 3 और आपका ये 4। दोनों में से आप इच्छानुसार किसी का चुनाव कर सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम आएगा, तो यहाँ पर 3, उसके बाद में हाइफन और क्या आपका 3 हाइफन और आपका ये मैथिल, तो ये रहेगा आपका मैथिल 3 हाइफन मैथिल। और ये आएगा आपका, अब जो कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर रहेगा आपका ब्यूटेन और ये रहेगा आपका ब्यूट। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका हाइफन और आपका 1 और आपका ये इन। और कोई समस्या? कोई समस्या बोलिए। इस प्रकार और भी संरचना बन सकती है इसकी, और भी अगर संरचना बनाए तो बन सकती है संरचनाएं। देखो कैसे बनेगी, अगर इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको अगर यहाँ पर रखते हैं तो बनती स्थिति यहाँ पर जाएगी। ठीक है, और इसको अंकन तो क्या मिलेगा, अंकन तो वही मिलेगा, सेम मिलेगा अंकन। तो इधर से करेंगे तो आपको 2 अंक मिलेगा, इसको 2 मिलेगा प्रतिस्थापी। ठीक है, और देख लेते हैं। हाँ, और देखिए इसके अलावा और श्रृंखला CH3C और आपका ये कार्बन और यहाँ पर आपका CH3 रहेगा, यहाँ पर आपका डबल बंध है और यहाँ पर आपका सिंगल बंध है और यहाँ पर आपका H3 है और यहाँ पर आपका
और 1 2 3 4 कंप्लीट, इसके रहेगा यहाँ पर आपका एस। कितने हो रहे हैं, 3 के नोट कितने का 8, तो 10 तो 10 आ रहा है इसमें, कोई दिक्कत। अब इसका नाम लिखें, तो इसका नाम लिखने से सबसे पहले हम कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो ये वाली आपकी क्या रहेगी, कार्बनिक श्रृंखला रहेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि सीधी श्रृंखला बनेगी। अब सर कुछ कहेंगे कि सर इसमें आइसो नहीं बन रहा है देश के नौजवान, पहले हमें श्रृंखला का चुनाव करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम प्रतिस्थापी को देखते हैं। तो श्रृंखला के चुनाव के बाद में जो समय बचेगा वो प्रतिस्थापी कहलाएगा। तो इसका आपका प्रतिस्थापी है। अब ये प्रतिस्थापी है तो इसके बाद इसका नाम चिपका लेते हैं। तो अंकन इधर से करेंगे, देखो इधर से करते हैं 1 2 और इधर से करेंगे 1 2 मिल रहा है, बोलो अब उलझ गए मान लो। समस्या पैदा हुई अब कि सर अगर दोनों तरफ से करते हैं तो द्विबंध को समान अंक मिल रहे हैं, 1 2 मिल रहे हैं, 1 2 मिल रहे हैं, तो क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, इधर से करते हैं तो भी डबल बंध मिल रहा है, इधर से करते हैं तो 2 अंक मिल रहा है। तो जब दोनों तरफ से द्विबंध को समान अंक मिलते हैं या डबल बंध को समान अंक मिलते हैं तो, और जब प्रतिस्थापी नहीं है उस समय तो हम किधर से भी अंकन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब डबल बंध को समान अंक मिल रहे हैं और प्रतिस्थापी है तो उस समय प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। आई बात समझ, जब दोनों तरफ से डबल बंध को समान अंक मिल रहे हैं, इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2 मिल रहा है, तो ये मामला डबल बंध का तो फिनिश, इसका तो कोई अंकन में लेना देना नहीं है, इसका तो कोई यहाँ पर योगदान ही नहीं, तो गया भाड़, ठीक है। अब जब इससे प्रतिस्थापी है तो फिर प्रतिस्थापी को देखते हैं। जब मान लीजिए आप कभी क्लास में बैठे और मान लीजिए 5 विद्यार्थी एक दिन क्लास में एब्सेंट थे, ठीक है। अब एब्सेंट थे तो दूसरे दिन आप जब क्लास में प्रेजेंट होते हैं उस समय आपसे टीचर पूछता है कि को खड़ा करके पूछता है 5 को खड़ा कर लिया, तो पहले से पूछता है कि, तो पहला कहता है कि सर बुखार चढ़ गई, दूसरा ही बोलता है सर बुखार चढ़ गई। अब तीसरा सोचेगा कि अब बुखार बोलूंगा तो फिर तो समस्या हो जाएगी, तो वो क्या करेगा कि कोई दूसरा बहाना ढूंढेगा, इसको नाम निकालने के लिए, बचने के लिए कुछ दूसरा बहाना ढूंढता है, ठीक है। वो कहेगा कि सर मेरे तो पैर में दर्द हो गया था, या कोई मेरी मम्मी या मेरे पापा कहीं चले गए तो वो घर पे था ही नहीं, इस प्रकार। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब दोनों तरफ से इसको समान अंक मिल रहा है, दोनों तरफ से समान अंक मिल रहा है, या मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप किसी 10 किलोमीटर रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, 2 रास्ते, दोनों में आपको समान दूरी तय करनी पड़ेगी। इधर से जाएंगे तो भी आपको 10 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो आपको 10 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। तो ये तो बात है कि दूरी से कोई मतलब नहीं है आपको, दोनों तरफ दूरी समान है, तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट दोनों तरफ समान अंतर से। अब क्या देखते हैं, तीसरा फायदा देखेंगे यार इसमें या तो समय किसमें कम लगेगा, आई बात सही है, इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय कम लगेगा, तो आपको जिसमें समय कम लगेगा तो आप उसमें देंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, आप इसको क्या मान लिया, समय मान लिया, तो आप इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अंकन किधर से होगा कि प्रतिस्थापी को यहाँ पर कम से कम अंक मिलना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब नाम चिपका दो, तो नाम चिपकाते हैं तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर बोल रहा हूं कि अंकन के अंदर डबल बंध को प्राथमिकता दी जाती है कब, जब आपका एल्कीन हो और आयन होगा तो उसमें ट्रिपल बंध को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, और जो नेम है वो भी बता देंगे। परंतु जब दोनों तरफ से डबल बंध को समान अंक मिल रहे हैं और कोई प्रतिस्थापी है तो उस प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलेगा, और उसके बाद में कि अगर मान लीजिए दोनों तरफ अगर मान लीजिए समान है, दोनों तरफ समान मिल रहे हैं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो आप इधर से कहने का इधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं, तो वो लग रहा है, ठीक है, लग रहा है आपको। तो यहाँ पर आएगा इसका 2, कितने पर 2, उसके बाद में आपका हाइफन और आपका ये रहेगा मैथिल, ये रहेगा आपका
मैथिल पर 2 पर है तो आपका 2 आएगा और आपका ये मैथिल हो जाएगा। उसके बाद में कितने पर ये 1 और 2 पे आएगा, कितने पे 2 पर, तो यहाँ पर आएगा आपका कितने कार्बन है 4 कार्बन पे आएगा ब्यूट, ये आएगा ब्यूट आएगा। उसके बाद में आएगा आपका यहाँ पर 4, इसमें 2 पर है यहाँ पर, तो ये आएगा इसमें 2 और यहाँ पर जाएगा आपका 3। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या तो बोलिए, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। तो इस प्रकार इसके 4-5 ही नाम हो सकते हैं, पर आपको संरचना में एग्जाम इस प्रकार की दिखती है तो इसका आपको नाम चिपकाना पड़ेगा। अगर कोई दूसरी दिखती है तो आपको इस प्रकार का नाम चिपकाना पड़ेगा। इस प्रकार का कब आ सकता है कि इसकी आप संरचना बनाइए, तो सिंपल संरचना बनाइए आपको। एक क्वेश्चन बनता है तो कि इसमें क्या है, ये पहचान पूछती है बताइए एन है या ईन है आइन है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें दुगने वाला नियम लग रहा है, क्या आपकी ईन है। आपको आगे भी कॉम्पिटिशन में काम आएंगी, तुरंत पहचानने की ट्रिक होती है, नहीं तो आगे से मुझे रहेंगे आपको कुछ भी नहीं याद नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में इसका काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं C6 और S वाले की। कार्बन कितने, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और आपका 1 6। ठीक है, अब हमें पता है कि दुगने वाला नियम लग रहा है, तो दुगने वाला नियम लग रहा है तो कहीं ना कहीं पर एक डबल बन तो है। ठीक है, तो इसमें तो आप इस अंदर कहीं भी चिपका दो। कोई कहता है कि सर मैं यहाँ पर चिपकाऊंगा, कोई कहता है कि सर मैं यहाँ पर चिपकाऊंगा। अरे तेरी इच्छा जहां पर चिपका ले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी आप चिपका सकते हैं। तो मैंने बोला कि इसको यहाँ पर चिपका लिया, या आपका मैंने यहाँ पर डबल बन चिपका लिया। बोलो कोई दिक्कत है डबल बन। ठीक है, अब क्या करना है, जिसकी वैलेंस जितनी कम है उतनी ही H चिपका दो। तो यहाँ पर मैंने आपका H से चिपका दिया, यहाँ पर आपका H2, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर H2 और यहाँ पर आपका H3। तो यहाँ पर ये रहेगा, ये होगा, इसके बाद ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। बोलो कोई समस्या। अब इसमें श्रृंखला का चुनाव करने, श्रृंखला से किसी एक ही श्रृंखला बन रही, कोई दो श्रृंखला है नहीं, ना कोई प्रतिस्थापन भी नहीं, तो कोई झंझट नहीं है। अंकन है, अंकन क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो प्रतिस्थापन को अंक की बात करें तो अंक कम से कम मिलेगा। तो इधर से देखो 1 2 3, 1 2 3 किधर से पकड़ो, जैसे इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात वही है, वही रास्ते वाली बात है। इधर से जाएंगे वो 10 किलोमीटर है, इधर से जाएंगे तो आपके 10 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपके पास समय एक्स्ट्रा है, समय की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, कि आपके पास समय का कोई महत्व नहीं है, तो आप इधर से भी जा सकते हैं और आप इधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अंकन लगाई। अब सीधी सी बात है, अंकन जैसे करेंगे उल्टा तो कौन करेगा, उल्टा तो उल्टा चलेगा, वही करेगा इसमें। तो यहाँ पर जैसे 1 आएगा, ये 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये 6। बोलो अंकन के बाद में इसका नाम लिखना है, नाम चिपका दो यहाँ पर। इसको ध्यान रखना है 3 पर क्या आपका ईन है, तो यहाँ पर आएगा कितने हेक्स, तो आ जाएगा आपका हेक्स। और उसके बाद में यहाँ पर ये रहेगा हाइपन और आपका 3 और आपका ये ईन 11। कोई दिक्कत इसमें। अगर इसकी संरचना में संरचना बना सकते हैं, देखो इसमें हेक्स कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 ये 6 कार्बन है। 3 पर आपको इन चिपकाना है, 1 2 3, तो यहाँ पर आपको 3 पे मैंने इन चिपका दिया। अब जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी कम है उतनी ही क्या चिपका दो, आपकी हेडिंग चिपकाना है। तो यहाँ पर H3, उसके बाद यहाँ पर H2, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H2 और यहाँ पर रहेगा आपका H3। और कोई दिक्कत, जैसे कि तेजी संरचना बन रही है, IUPAC नाम देकर आपको संरचना बनवा सकता है। अगर आप इतनी गहराई से पढ़े तो आपको केमिस्ट्री या IUPAC नाम कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। आप अगर 12th का भी नाम निकालेंगे, आप 12th का भी नाम आसानी से निकाल सकते हैं। आप 12th की बंदे को भी मार्क दे सकते हैं, इतना आपने IUPAC नाम कठिनाई सीख रहे हो, गहराई सीख रहे हो, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखिए आप इसका काम कंप्लीट। हाँ, अब देखो इसकी और क्या बन सकती है, और देखते हैं। इसी का और हेक्स वाला ले रहे हैं, अभी हम हेक्स को ही पढ़ रहे हैं, इस हेक्स को ही ले रहे हैं, ठीक है। ले भाई इस हेक्स को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 3 4 5 6
6 है तो अब की बार में कर दो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका H2H2H2H3 यहाँ पर यह रहेगा, यहाँ पर यह रहेगा और यहाँ पर आपका H2, ठीक है। अब क्या करना है, अंकन करना है, तो अंकन आपका ये रहेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कोई समस्या आता है इसमें नहीं, समस्या नाम है इसका, तो नाम कितने हैं इसमें हेक्स, ये रहेगा आपका हेक्स और उसके बाद क्या आएगा आपका, ये रहेगा आपकी 1 पे क्या आपका इन और यहाँ पर आपका हाइफन, इसका नाम रहेगा। कितना सरल है नाम लिखना है, इतना सरल नाम सिखा दिया मैंने आपको, आप तुरंत फटाफट नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या, इसकी और संरचना बनो क्या बनेगी इसकी, तो अब की बार क्या करते हैं, जैसे आपका ये बनता है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर चिपकाता हूँ, लगाई मैंने यहाँ पर चिपका दी, ये बोल्डा है, यहाँ पर सी एस रहेगा, यहाँ पर कितनी रहेगी इसकी 2, यहाँ पर 3 चिपकाते हैं और यहाँ से 1 क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि कार्बन कितने हैं इसमें 6 रखने, कार्बन 6 है इसमें, ठीक है। तो कार्बन 6 दिया एक इसमें, कार्बन 6 है तो देखिए इसमें 1 2 3 4 आपका ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत इसमें, तो नाम चिपकाएं इसका, तो नाम चिपक क्या होगा इसका नाम, अंकर किधर से होगा इसमें, अंकर ये रहेगा इसमें, पर नाम चेंज रहेगा इसका, क्या नाम होगा, यहाँ पर रहेगा आपका 3 और यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा इसका नाम, देखिए इसमें रहेगा आपका, इसको ईश्वरी श्रृंखला ये रहेगी, इसको नहीं मानेंगे श्रृंखला ये वाली मानेंगे इसमें रहेगा आपका 1 और सॉरी 1 पे क्या रहेगा आपका मैथिल, सो 2 पर है ना मैथिल, तो यहाँ पर रहेगा आपका 2 और यहाँ आपका मैथिल 2 मैथिल, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर कितने पेंट, तो रहेगा आपका पेंट, यहाँ पर ये नहीं रहेगा पेंट और आपका ये रहेगा, और कितने पे है 1 और आपका ये 3, बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। इस प्रकार आप ये नाम चिपका सकते हैं, इसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, ये बंद यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। अगर आपने गहराई से अच्छी तरह पढ़ा है क्लास को, प्रत्येक क्लास को, तो आप आसानी से आईपीसी नाम क्लियर कर सकते हैं। आपका जो 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आईपीसी संबंधित है, वो आपकी पक्की हो गई बिल्कुल अच्छी तरह। अगर आपका आईपीसी तो कहीं पर आप केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, एग्जाम इतना कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार कहीं पर आईपीसी से हो सकते हैं, तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट वाला है, तो लास्ट की बात करते हैं, इसमें कार्बन 9 है, कार्बन 9 देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया डबल बंद कर दिया, और यहाँ पर मैंने H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H2, यहाँ पर आपका H2, यहाँ पर आपका H3 कर दिया, और कोई दिक्कत इसमें, तो अंकन कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें 4 अंकन इधर से होगा, 1 2 3 4 और इसमें रहेगा आपका और 5 6 7 8 और आपका ये 9, और कोई दिक्कत इसमें, तो चिपका दे इसमें कितने पे 4 पे है, 4 पे देखेंगे इसमें 9 है, तो क्या कहते हैं 9, तो रहेगा आपका 9, उसके बाद में कितने पे हैं, तो यहाँ पे 4 और आपका क्या रहेगा आपका ये 3, बोलो उस समय से कितनी बड़ी श्रृंखला का कितना सा नाम है। कोई मोटा व्यक्ति होता है उसका इतना सा नाम होता है, अचंभित बात होती है कि सर इतना बड़ा व्यक्ति है उसका इतना सा नाम है, तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी कार्बनिक श्रृंखला है, उसका नाम है नोन, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 और यहाँ पे रहेगा आपका नोनीन, नोनीन ये लगे, ये आपका नोनीन हो जाएगा, ये भी आपका इसका नाम रहेगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या तो बोलिए कि सर समस्या है। इसी प्रकार क्या होगा इसमें, ये बंद यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, इसका नाम हो सकता है, या प्रतिस्थापी का निर्माण इस पे हो सकता है। कोई समस्या, ठीक है, समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे इसके उदाहरण करेंगे कि अगर मान लीजिए श्रृंखला में कहीं पर 2 डबल बंद आ गई तो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, या मान लीजिए 2 से कोई प्रतिस्थापी या फिर आगे तो फिर समस्या इसका हम आगे वाली कक्षा में देखेंगे, ठीक है बच्चों।